श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर। वैष्णव साहित्य और लीग ऑफ डिवोटीज, स्वामी प्रभुपाद की भक्ति का आधार। कुछ समय के लिए अभय श्रीधर महाराज और उनके सहायकों के साथ उपदेश कार्यक्रमों में जाते थे, जहां वे मृदंग बजाते थे। और जब श्रीधर महाराज बीमार पड़ गए तो अभय ने अन्य भक्तों को उपदेश देने, कीर्तन करने, मृदंग बजाने और भागवत पर व्याख्यान देने का नेतृत्व किया। वे वैष्णव साहित्य के बारे में गंभीरता से सोचने लगे। 1939 में अभय ने गीतोपनिषद का परिचय लिखा। भले ही यह एक छोटा सा अंश था, लेकिन इसने एक दिन भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने का कार्य करने के उनके इरादे का संकेत दिया। अपने आध्यात्मिक गुरु का अनुसरण करते हुए अभय ने शुद्ध आस्तिकता के सभी विरोधियों का मुकाबला करने के लिए एक आक्रामक भावना प्रदर्शित की। इस पुस्तक में अभय ने घोषणा की, मैं भारतीय संस्कृति और विचार के उपलब्ध शास्त्रों के अभिलेखों का संदर्भ देकर यह स्थापित करूंगा कि कृष्ण ही परम भगवान है। अभय के विचारों से प्रभावित होकर भक्ति सारंग गोस्वामी और श्रीधर महाराज अभय को भक्ति वेदांत की उपाधि से सम्मानित करना चाहते थे। अभय ने अपने धर्म भाइयों की इस भावना की सराहना की और कृष्ण चेतना के प्रचार के अपने आध्यात्मिक पथ के प्रति एक और प्रतिबद्धता के रूप में इस उपाधि को स्वीकार किया। अभय ने सभी कठिनाइयां देखी। 1939 का युद्ध, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, कलकत्ता पर बमबारी, 1943 का अकाल। इन आपदाओं के बीच अभय को कृष्ण चेतना का प्रचार करने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस हुई। अभय ने एक पत्रिका बैक टू गॉडहेड के लिए पांडुलिपि की कल्पना की, उसे लिखा, संपादित किया और उसके प्रतीक चिन्ह की रचना की। उन्होंने पांडुलिपि को कलकत्ता के सर्वश्रेष्ठ मुद्रकों के पास पहुंचाया और पत्रिका को कई देशी विदेशी पुस्तकों की दुकानों सहित सभी पुस्तकालयों में वितरित करने के लिए एक प्रतिनिधि को भी नियुक्त किया। लेकिन सरकारी प्रतिबंध थे और कागज के लिए अभय के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। अभय ने हट की और अंततः बैक टू गॉडहेड के अपने पहले संस्करण को, जो कि 44 पेज का प्रकाशन था, उसको छापने की अनुमति प्राप्त कर ली। बैक टू गॉडहेड के 2 अंकों के बाद अभय को रुकना पड़ा। मुद्रण महंगा था, लेकिन वे नियमित रूप से लिखते रहे। फिर एक रात अभय को एक अनोखा सपना आया। भक्ति सिद्धांत इशारा करते हुए उनके सामने प्रकट हुए। वह अभय को घर छोड़कर संन्यास लेने के लिए कह रहे थे। अभय अत्यंत भावुक अवस्था में जाग उठे। वह जानते थे कि यह कोई साधारण सपना नहीं है। कम से कम यह ऐसा कुछ नहीं था जो वह तुरंत कर सके। अब उन्हें व्यवसाय सुधारना था, जिसके मुनाफे से वे किताबें छापते। वह अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे, लेकिन उस सपने से पूरी तरह से हिल गए थे। 1945 में युद्ध के बाद अभय ने लखनऊ में अपना खुद का कारखाना अभय चरण डे एंड सन्स खोला। उन्होंने कलकत्ता में अपना काम बंद कर दिया और लखनऊ के कारोबार पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि इसे अभय चरण डे एंड सन्स कहा जाता था, पर फिर भी उनके पुत्र मदद करने में इच्छुक नहीं थे। उनके परिवार को ना तो उनके व्यवसाय में समर्थन देने में दिलचस्पी थी और न ही भक्ति सेवा का जीवन अपनाने में। अभय को लगा कि वह कुछ हद तक उन भौतिकवादियों की तरह काम कर रहे हैं, जिनकी आलोचना उन्होंने अपने लेखन में की थी। हालांकि उनके परिवार ने उनसे अधिक से अधिक मांगे की, लेकिन उनका उनके लिए काम करने में कम और कृष्ण चेतना का प्रचार करने में अधिक झुकाव महसूस हो रहा था। वह केवल लगन से आगे बढ़ सकते थे, अपने परिवार का समर्थन कर सकते थे, अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकते थे और बड़ी सफलता की आशा कर सकते थे, ताकि वह अपने प्रकाशन को पुनर्जीवित कर सके। लेकिन लखनऊ का कारखाना उनकी सक्षमता से लगभग परे लग रहा था। 1948 में अभय को लखनऊ का कारखाना बंद करना पड़ा, क्योंकि इसे जारी रखना लगभग असंभव हो गया था। उन्होंने सब कुछ खो दिया। व्यवसाय और परिवार से जुड़ी अपनी कठिनाइयों के अलावा अभय को भारतीय स्वतंत्रता और विभाजन की विपत्तियों का सामना भी करना पड़ा। वह राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थे, लेकिन स्वतंत्रता के हिंसक सवेरे से प्रभावित करोड़ों लोगों में से एक थे। अभय चाहते थे कि वे वर्तमान संकटों के बीच
आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। अभय का मानना था कि मानव जाति को प्रदान की जाने वाली सर्वोच्च सेवा सभी समय, सभी स्थानों और सभी लोगों के लिए भगवत गीता के दर्शन और धर्म का प्रचार करना है। 1947 में जब अभय ने भारत की नवगठित सरकार के उच्च सरकारी अधिकारियों को दंगों का उपाय सुझाते हुए लिखा तो सरकार ने उसे ठुकरा दिया। अभय एक वैष्णव प्रचारक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे थे और विभिन्न सरकारी कार्यालयों के सचिव उन्हें इसी रूप में पहचान रहे थे। 7 दिसंबर 1947 को अभय ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा। यदि आप अपमानजनक मृत्यु की इच्छा नहीं रखते हैं तो आपको तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और भगवत गीता के प्रचार कार्य में 100% लग जाना चाहिए, जो कि महात्माओं का वास्तविक कार्य है। अभय को इसका कोई जवाब नहीं मिला और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 1950 से 51 के दौरान उन्होंने विभिन्न संगठनों और नेताओं के साथ बातचीत करने का प्रयास करते हुए अपना पत्र लेखन जारी रखा। उन्होंने विश्व शांतिवादी समिति, भारत के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा। उन्होंने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास द्वारा प्रकाशित पत्रिका अमेरिकन रिपोर्टर के डैनियल बेली के साथ पत्र व्यवहार किया। अभय ने डेट्रॉइट में फोर्ड फाउंडेशन को भी लिखा। अभय अपने पत्रों में न केवल सलाह दे रहे थे बल्कि यह संकेत भी कर रहे थे कि वे व्यवहारिक मदद भी कर सकते हैं। उन्होंने अकेले ही अपना पत्र लेखन अभियान जारी रखा और खुद को भगवत गीता के प्रचारक और बैक टू गॉडहेड पत्रिका के संपादक के रूप में पेश किया। लखनऊ में व्यवसाय बंद करने के बाद उन्होंने इलाहाबाद में एक छोटी सी फैक्ट्री खोली, जहां उनकी प्रयाग फार्मेसी 15 साल पहले विफल हो गई थी। वह अपने बेटे वृंदावन के साथ इलाहाबाद चले गए और दवाओं का निर्माण जारी रखा, जबकि परिवार के बाकी सदस्य कलकत्ता में रहे। और फिर उन्होंने दूसरी बार सपना देखा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कह रहे थे कि अभय को संन्यास ले लेना चाहिए और फिर से अभय को सपना एक तरफ रखना पड़ा। अब उनके 5 बच्चे थे। इलाहाबाद का व्यवसाय असफल रहा। 54 वर्ष के अभय अब वानप्रस्थ की ओर बढ़ रहे थे। वह परिवार और व्यवसाय की गतिविधियों के प्रति उदासीन थे। मार्च 1952 में अभय ने बैक टू गॉडहेड का एक और अंक प्रकाशित किया। यह अधिकतर एक जीवनी लेख को समर्पित था, जिसे अभय ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती और उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में लिखा था। 1952 में जब अभय व्यवसाय के सिलसिले में झांसी आए थे तो एक ग्राहक और झांसी अस्पताल के मालिक श्री दुबे ने उन्हें गीता मंदिर में प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया। अभय 56 वर्ष के थे और कृष्ण चेतना की उनकी प्रभावशाली प्रस्तुति ने झांसी के युवा धार्मिक विचारधारा वाले लोगों को प्रभावित किया। 10 दिन तक झांसी में रहने के बाद अभय इलाहाबाद लौट आए थे, लेकिन झांसी को याद करके वह अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। उनके दिमाग में कुछ और महत्वपूर्ण बात थी। दुनिया भर में कृष्ण चेतना की शिक्षाओं और प्रथाओं का प्रचार करने वाले भक्तों के एक संघ की आपूर्ति। अभय ने सोचा कि शायद भक्तों का एक संगठन शुरू करने का संभावित स्थान झांसी होगा, एक संगठन जिसका दायरा दुनिया भर में है लेकिन झांसी में स्थित है। वह लीग ऑफ डिवोटीज शुरू करने के विचार के साथ झांसी चले गए। उन्होंने नियमित रूप से शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवचन देना और मंत्रोच्चार करना शुरू कर दिया, कभी कभी एक ही दिन में कई कार्यक्रमों में। फिर एक सुबह की सैर के दौरान अभय ने भारती भवन को देखा, जो बड़े आंतिया तालाब के पार एक सुरम्य मंदिर परिसर था। जब उन्होंने पत्थर के मंदिर के किनारे पर संस्कृत शिलालेख देखा, हरे राम 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 हरे हरे, तो उन्होंने सोचा भगवान ने मेरे उपयोग के लिए यह इमारत बनाई है। और उन्होंने भारती भवन के मालिक श्री भयल से संपर्क किया और श्री भयल इस बात पर सहमत हुए कि अभय अपने भक्तों के संघ के लिए इस इमारत का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने भारती भवन की संपत्ति अभय चरण डे और भक्त संघ को दान में दे दी। अभय ने भक्त संघ का घोषणा पत्र तैयार किया। वह अपने आध्यात्मिक गुरु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए जोरदार व्यापक प्रचार शुरू करना चाहते थे। अभय के घोषणा पत्र में केवल शाम की कक्षाओं और कीर्तन से कहीं अधिक का वर्णन किया गया है। यह एक व्यापक योजना थी
जिसमें समाज के 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विवरण और विश्वव्यापी धार्मिक आंदोलन को समायोजित करने की विस्तृत योजना शामिल थी। इस संविधान में संभावित सदस्यों के लिए एक परीक्षण अवधि का उल्लेख था। इसमें आध्यात्मिक दीक्षा का वर्णन था। व्यक्तिगत सदस्यों और संघ के बीच आर्थिक सहयोग की व्यवस्था की गई थी। उपदेशकों के लिए आवास की व्यवस्था भी शामिल थी और निषिद्ध गतिविधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था, जैसे अवैध रूप से महिलाओं से संबंध, नशे की आदत, शाकाहार के अलावा कोई आहार, जुआ और अनावश्यक खेलकूद या मनोरंजन। 16 मई 1953 को अभय ने भक्त संघ के भव्य उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। सुबह से रात तक लगातार शास्त्रों का पाठ, कीर्तन और प्रसाद वितरण हुआ। इमारतों को फूलों, पत्तों और मिट्टी के घड़ों से सजाया गया था। शाम को जब सबसे ज्यादा लोग उपस्थित थे, अभय ने भगवत गीता के 9वें अध्याय राजगुह्य योग पर प्रवचन दिया। उनका केंद्र सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम द्वारा पंजीकृत किया गया है। श्री भारती भवन संघ की इमारत का नाम है, जिसमें उनका एक प्रवचन कक्ष और एक मंदिर है जो एक महल जैसा दिखता है। सभा के केंद्र में कई गतिविधियां होती हैं और वहां सदस्यों के रहने के लिए सुविधाएं भी होती हैं। लगभग 6 महीने तक झांसी में रहने के बाद एक दिन उन्हें एक टेलीग्राम मिला, जिसमें कहा गया था कि इलाहाबाद के उनके व्यवसाय में चोरी हो गई है। उनके नौकरों ने उनका सारा पैसा, दवाएं और अन्य मूल्यवान वस्तुएं चुरा ली। 7,000 रुपये का नुकसान हुआ था। अभय ने समाचार पढ़ा, हंसे और भागवतम श्लोक का उच्चारण किया। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए अच्छा है। अब एक बड़ा लगाव समाप्त हो गया है और मेरा जीवन पूरी तरह से श्री श्री राधा माधव को समर्पित है। अभय का बेटा झांसी पहुंचा। उसने अभय से व्यवसाय को पुनर्जीवित करने के लिए कलकत्ता आने का अनुरोध किया, लेकिन अभय ने समझाया कि वह वापस नहीं जा सकता। उन्होंने अपने बेटे से रुकने और टाइपराइटिंग में उनकी मदद करने का अनुरोध किया, लेकिन उनका बेटा कलकत्ता लौट आया। अभय ने झांसी में एक संकीर्तन आंदोलन शुरू किया। स्थानीय स्तर पर प्रचार करते हुए अभय साथ ही अपने भक्त संघ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने के लिए भी काम कर रहे थे। उन्होंने सरकारी एजेंसियों को पत्र लिखकर उनसे अपनी वास्तविक शैक्षिक परियोजना का विस्तार करने में मदद करने के लिए कहा और उन्होंने अपने मित्रों को प्रचारकों के रूप में भर्ती करने का भी प्रयास किया। अभय एक लिखित विलेख चाहते थे कि भारती भवन लीग ऑफ डिवोटीज का है। अभी तक ये सिर्फ वादे पर चल रहा था, पर झांसी को स्थायी मुख्यालय मानकर वह लिखित प्रतिबद्धता चाहते थे। जब उन्होंने उपहार पत्र के लिए रेवा शंकर भायल से संपर्क किया तो श्री भायल ने अभय को एक फॉर्म दिया, जिसमें उनसे इमारतों को पंजीकृत करने के लिए 500 रुपये का भुगतान करने का अनुरोध किया गया। लेकिन अभय को अभी अभी इलाहाबाद में 7,000 रुपये का नुकसान हुआ था और उन्होंने हाल ही में अपने प्रचार और उद्घाटन दिवस समारोह में 3,000 रुपये खर्च किए थे। इसीलिए उन्होंने खुद को 500 रुपये भी जुटाने में असमर्थ पाया। श्री भयल का 500 रुपये का अनुरोध अत्यावश्यक नहीं लगा। न ही उन्होंने यह बताया कि यदि अभय भुगतान नहीं कर सका तो क्या होगा, लेकिन उन्होंने जल्द ही एक और अनुरोध किया। श्री अभय चरण डे को भारती भवन को 5,000 रुपये में खरीदना चाहिए। प्रभुपाद कुछ समय के लिए झांसी से दूर थे। वह झाड़ग्राम के एक छोटे से आश्रम में परमहंस महाराज के साथ थे। अभय ने अपना समय झाड़ग्राम में पवित्र नाम का जाप करने और अपने परिवार से अलग होकर रहने में बिताया। कई दिनों तक उन्होंने लगभग लगातार जप किया। फिर वे जल्द ही भक्त संघ में वापस जाने के लिए तैयार हुए। वह इमारतों को सुरक्षित और उपदेश जारी रखना चाहते थे। झांसी लौटने से पहले उन्होंने भगवान चैतन्य की एक बड़ी मूर्ति प्राप्त की, जिसे उन्होंने भारती भवन में स्थापित करने की योजना बनाई। इस बीच एक सक्रिय सामाजिक आयोजक और के.एम. मुंशी, प्रांत के गवर्नर की पत्नी लीलावती ने महसूस किया कि भारती भवन की इमारतें महिला समिति संघ शाखा के लिए एक उत्कृष्ट सुविधा होगी। श्री भायल से बात करने के बाद यह खबर फैल गई
कि श्री भायल पर अभयचरण से भारती भवन पर अपना दावा छोड़ने के लिए दबाव डाला गया था। अभय ने श्रीमती मुंशी से अनुरोध किया कि वे भारती भवन पर कब्जे के बारे में किसी पर दबाव न डालें और राधा स्मारक पर कब्जा करने का प्रयास न करें, जिसका उपयोग पहले से ही एक नेक और सराहनीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा था। अभय ने कुछ सन्यासी गुरु भाइयों की सहायता लेने का भी प्रयास किया, परंतु बात नहीं बन सकी थी। श्री भायल उन्हें बाहर निकालना चाहते थे और उन्होंने बैंक के साथ समझौते के तहत अभय की जमा राशि 210 रुपये का झूठा चेक दिया था। शुरू से अंत तक यह बिल्कुल धोखा था। अभय ने इसे कृष्ण की गूढ़ इच्छा के रूप में देखा कि स्थितियां उन्हें झांसी में मिशन के संचालन के खिलाफ कर रही थी। अतः वह अपने साथ भगवान चैतन्य की मूर्ति लेकर मथुरा चले गए। अगले भाग में देखिए त्याग का संकल्प, स्वामी प्रभुपाद का संन्यास में प्रवेश। श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर। ऐसी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। राधे राधे।